वह देखता है कि उसके डैड मशीन के सामने बात कर रहे हैं। वह उससे सोचता है कि शायद मेरे डैड पागल हो गए हैं और अब अपने डैड के सामने जाता है। उसके डैड उसे मशीन में धक्का दे देते हैं। कुछ देर में रिकी को होश आता है। जब वह बाहर आता है तो उसे स्कूटर की आवाज़ सुनाई देती है। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है दो बाप बेटे जिनका नाम रिकी और जॉन होता है। वे दोनों मिलकर एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने का कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद यह मशीन की टेस्टिंग करते हैं और मशीन को चालू करते हैं, मगर बार बार फेल हो जा रहे थे और मशीन बंद हो जा रही थी। रिकी इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि मशीन बार बार बंद हो जाती थी। जब भी वे चालू करते वो फिर से बंद हो जाती है। इसलिए वह कहता है, डैड हम झूठ में ही इस पर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं, कि हम टाइम ट्रेवल कर सकें और कहीं जा सकें। पर उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा मुमकिन हो सकता है और मैं एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा। वे दोनों बाप बेटे थक हार कर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से एक पालतू सुअर आ जाता है। रिकी कहता है, यह यहाँ कैसे आया? चलो मैं इसे बाहर छोड़ करके आता हूँ। और वह उसे बाहर उठा करके ले जाता है, मगर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह पलट कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह वापस डैड के पास आता है और कहता है, डैड मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बीमार है। उसके डैड उसे कहते हैं कि जाओ उसके लिए दवा लेकर के आओ। अब वो अपने स्कूटर से जा रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ओलिवा उसे मिलती है। वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी उसके डैड का वीडियो कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि कुछ जरूरी सामान है, उसे भी लेते आना, मैं भी मशीन पर काम कर रहा हूँ। अब वो वहाँ से दुकान की ओर चला जाता है और अपनी स्कूटर बाहर खड़ी कर देता है और चुपके से उस दुकान का एक फोटो खींच लेता है। एक लड़की उसे देख लेती है और वह टालते हुए कहता है, मैं बस दुकान की फोटो ले रहा था। फिर वो दुकान के अंदर चला जाता है। जब वह दुकान से बाहर आता है तो वह देखता है कि उसका स्कूटर लेकर कोई भाग रहा है। वह उसका पीछा करता है मगर वह उसे देख नहीं पाता। फिर वह लड़की उसके पास आती है और उसे पूछती है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? वह पूछता है, क्या तुम एक रिपोर्टर हो? वो लड़की कहती है, नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर मैं तुम्हारे पिताजी को जानती हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी घर तक छोड़ दूंगी। वो अब घर के अंदर जाता है। वह देखता है कि उसके डैड मशीन के सामने बात कर रहे हैं। वो सोचता है कि शायद मेरे डैड पागल हो गए हैं और अब अपने डैड के सामने जाता है। उसके डैड उसे मशीन में धक्का दे देते हैं। कुछ देर में रिकी को होश आता है। जब वह बाहर आता है तो उसे स्कूटर की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसके डैड उसे देख करके चौंक जाते हैं। जॉन उससे कहता है, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। रिकी पूछता है कि आपने मुझे रात को धक्का क्यों मारा? जॉन उससे कहता है, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। अब जॉन उससे कहता है, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो, तुम यहाँ टाइम ट्रेवल करके आए हो। यह सुनकर रिकी हंसने लगता है। जॉन उससे कहता है, बेटा यह कोई मजाक नहीं है, तुम एक दिन पीछे आ गए हो, यानी कि हमने मशीन बना लिया है। रिकी को विश्वास नहीं होता। वह इस बात को प्रूफ करने के लिए अपने आप को फोन करता है और फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ फोन रिकी उठा लेता है। यह वही वीडियो कॉल थी जो पिछले दिन रिकी के पास उसके डैड ने किया था जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वह यह देख करके शॉक हो जाता है। अब रिकी को यकीन हो जाता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने पास्ट पे आए हो मगर तुम मेरे लिए फ्यूचर से आए हो, और इसका मतलब यह है कि आज जो होने वाला है उसे तुम्हें पहले से पता है और हम इसका फ़ायदा उठा करके पैसा कमा सकते हैं। रिकी को यह आइडिया बकवास लगता है। वह अपने डैड से चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, यहाँ पहले से एक रिकी मौजूद है, मुझे वापस अपने समय में जाना होगा। फिर उसके डैड उसे टाइम लूप के बारे में समझाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे फ्यूचर में जैसा ऐसा हुआ था वैसा वैसा हम आज करेंगे तो आज का रिकी जैसे ही टाइम लूप के अंदर जाएगा मैं मशीन बंद कर दूंगा और तुम ऑटोमेटिक अपने समय में पहुंच जाओगे। जॉन कहता है, पर तुम उसके सामने मत आना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर रिकी कहता है, ठीक है मैं वही करूंगा, और अब मैं जा रहा हूँ आज वाले रिकी के पास, यह देखने के लिए कि वह कोई गड़बड़ ना कर बैठे। मैं उसके सामने नहीं आऊंगा, मैं बस चुपके से सब कुछ देख लूंगा और उसे ध्यान रखूंगा कि वो सही सलामत घर आ जाए। फिर वो वहां से चला जाता है यह देखने के लिए कि उसका स्कूटर आखिर कौन ले गया था, मगर उसे पहुंचने में देर हो जाती है। और अब आज वाला रिकी बाहर निकलता है तो सब कुछ उसी तरह होता है और फिर वह लेडी डॉक्टर के साथ घर आ जाता है। फ्यूचर से आए रिकी भी अब घर पहुंच जाता है। वह देखता है घर के बाहर उसी लेडी डॉक्टर का कार खड़ा था। वह कार खोल करके देखता है, उसे उस डॉक्टर का एक डायरी मिलता है। जब वो उसे खोल करके देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि उसमें टाइम ट्रेवल का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ था और उसकी सारी बातें भी लिखी हुई थी। इधर अब जॉन पहले की तरह पहले वाले रिकी से पागलों की तरह बात कर रहा था। तभी आज का रिकी पहुंच जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और जॉन मौका देकर के रिकी को मशीन के अंदर धक्का दे देता है। यह सब वह लेडी डॉक्टर खिड़की से देख लेती है। तभी वहाँ रिकी आ जाता है। वह उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेडी डॉक्टर कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने इसे बना लिया है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और सभी लोग बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ स्कूटर से कोई आता है मगर वे लोग उसे देख नहीं पाते। जॉन उन्हें अंदर भेज देता है और एक हथियार लेकर खुद उस स्कूटर वाले के पीछे चला जाता है। अब दोनों अंदर बैठ करके बातें कर रहे थे। रिकी उससे पूछता है, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बताया है मगर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम यह सब कैसे जानती हो? तुम मुझे बताओगी? डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी डायरी को पढ़ा?
रिकी कहता है हाँ मैंने पढ़ा, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम ये सब कैसे जानती हो। तो डॉक्टर उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और मुझे तुमने ही बुलाया है। रिकी उससे पूछता है मगर मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। तभी बाहर से उसके डैड की आवाज़ आती है। रिकी जब बाहर आता है वह कुछ देख नहीं पाता, तभी उसके सिर पर कोई जोर से वार करता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि लेडी डॉक्टर उसके डैड को खाई में धक्का दे रही है। अब वह गुस्से से डॉक्टर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, आगे तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना टाइम लूप में जाकर के वापस से सब कुछ ठीक कर दिया जाए। वह भागता हुआ टाइम मशीन की ओर जाता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो रुकता नहीं, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह एक दिन पीछे आ जाता है जहां से शुरू होती है असली कंफ्यूजन, क्योंकि आज के दिन अब 3 रिकी हो चुके हैं। नंबर 1 स्कूटर से दवा लेने जाएगा, नंबर 2 उसके पीछे जाएगा और नंबर 3 दोनों रिकी के चले जाने के बाद अपने डैड के सामने आता है। उसके डैड चौंक जाते हैं। फिर वो अपने डैड से कहता है सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो सब कुछ ठीक होता। उसके डैड कहते हैं मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहता है कि मैं आपको यहाँ बचाने के लिए आया हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि कहीं वो दोनों कोई गलती ना कर बैठे। अब हम यहाँ से सबको नंबर से बुलाएंगे। रिकी 1 दवा लेने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले रिकी 3 डॉक्टर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। वह उसे टाइम लूप के बारे में बताता है और वह डॉक्टर वह सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर लेती है। यह वही डायरी है जिसे रिकी 2 कार में पढ़ रहा था और कंफ्यूज हो जाता है। अब रिकी 1 स्कूटर बाहर खड़ी करके दवा लेने के लिए अंदर जाता है। इधर रिकी 3 इंतजार करता है कि कोई स्कूटर लेकर के वहां से जाए, मगर कोई स्कूटर लेकर के नहीं जाता, इसलिए वह खुद सब कुछ सही से चले इसके लिए स्कूटर लेकर के चला जाता है। जॉन रिकी 1 को टाइम मशीन में धक्का देता है और अब रिकी 2 जॉन और डॉक्टर बाहर खड़े होकर के बातें कर रहे होते हैं। तभी स्कूटर वाला आदमी आता है जो रिकी 3 होता है। वह टाइम लूप को ठीक करने के लिए आया था। अब जॉन उसके पास आकर के पूछता है आगे क्या करना है। रिकी 3 उससे कहता है अब हम दोनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और आप रिकी 2 को बाहर बुलाओ। जब वह बाहर आएगा आप उसे चोट पहुंचाना और बेहोश कर देना। जब रिकी 2 अपने डैड की आवाज़ सुन करके बाहर आता है तो जॉन उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब तीनों मिलकर जॉन का एक घास का पुतला बनाते हैं और जैसे रिकी 2 को होश आता है डॉक्टर उस पुतले को खाई में धकेल देती है। अंधेरा होने के कारण रिकी 2 यह समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि डॉक्टर ने उसके पिता को ही खाई में धक्का दिया है और वह डॉक्टर का गुस्सा करने लगता है और वे लोग छुप कर इंतजार कर रहे होते हैं कि टाइम लूप के अंदर वो जाए। सब कुछ वैसा ही होता है और जैसे ही वो टाइम लूप के अंदर जाएगा वे उसे बंद कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। रिकी 2 दौड़ करके टाइम लूप के अंदर चला जाता है। तभी रिकी 3 डॉक्टर और जॉन वहां पहुंचते हैं और उसे कोई नहीं मिलता। वे लोग खुश हो जाते हैं। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अगर जल्दी से मशीन को बंद कर दिया जाए। जैसे वे लोग मशीन को बंद करने के लिए जाते हैं उनको देरी हो जाती है और मशीन के बंद होते ही एक और रिकी बाहर निकलता है। अब वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रिकी 3 कहता है फिर से, और यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि हर जगह रिकी ही मौजूद है। वही स्कूटर चोरी करता है, वही डॉक्टर को टाइम लूप के बारे में बताता है, वही सब कुछ करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यह सोचते हो कि टाइम ट्रेवल करके आप फास्ट की गलती को सुधार सकोगे तो यह गलत है, क्योंकि आप फिर से एक और टाइम लूप में फंस जाओगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसा लगा, आपको हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। टाटा बाय बाय।